हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे वचन के सामने झुकते हैं। हमारी आंखें खोलें कि हम अपना हृदय देख सकें। हमारी आत्मा को नम्र कर कि हम दूसरों को क्षमा कर सकें। आज इस अध्याय में तू हमें अपने प्रकाश में ले चल। हमारे भीतर छिपी कठोरता, अहंकार और आलोचना की आत्मा को तोड़ दे। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, आज आप अपने ही हृदय की गहराइयों में उतरने वाले हैं, क्योंकि द मोट एंड द बीम कोई साधारण शिक्षा नहीं। ये प्रभु यीशु का वो शब्द है जो मनुष्य के हृदय को पूरी तरह नंगन कर देता है और उसके भीतर छुपे अंधकार को उजागर कर देता है। लेखक राय हसन ने इस अध्याय में वो सत्य लिखा है जिससे लोग बचकर भागते हैं। वही सत्य जीवन को बदल देता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम अपनी आंखों में भीम यानी अपना अहंकार, कठोरता और दोष लगाना का सामना करेंगे। यह अध्याय आपको बदनाम नहीं करेगा, बल्कि मुक्त करेगा। हम ज्यादातर क्या देखते हैं? दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां और दूसरों की कमजोरियां। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है, मत्ती की किताब उसके 7 अध्याय वचन 3 में, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं सूझता? हम दूसरे की आंख में तिनका देखते हैं और अपनी आंख में भीम यानी लट्ठा होने पर भी अनजान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय अभी टूटा नहीं है, क्योंकि हम अभी अपने पापों का भार महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को बादलों पे चलता महसूस करते हैं और दूसरे को जमीन की मिट्टी में गिरा हुआ समझते हैं। राय हसन लिखते हैं, भीम यानी लट्ठा क्या है? हमेशा दूसरे की गलती को बढ़ा चढ़ा कर देखने से शुरू होता है। भीम है आलोचना की आत्मा, सब पर जजमेंट पास करना, खुद को धर्मी समझाना और दूसरों को छोटा दिखाना। यह भीम तब तक नहीं निकलता जब तक हम टूटकर रो न पड़े, जब तक हम ये कहना दें, प्रभु असली समस्या मैं हूं। दूसरों की गलतियां जो अक्सर छोटी होती हैं, पर हम उन्हें अपने लट्ठे के कारण पहाड़ बना देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम अपनी आत्मा के अंधेपन से दूसरे पर रोशनी डाल रहे हों। और अंधापन क्या है? गलत दृष्टि, कठोर निर्णय और टूटे हुए रिश्ते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मसीह का मार्ग आलोचना का नहीं, टूटने का मार्ग है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, हम देखते हैं कि हम भी धूल हैं, हम भी कमजोर हैं, हम भी प्रभु की दया पे टंगे हुए हैं। और यही समझ दूसरों को क्षमा करने की सामर्थ्य देती है। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 5 में, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। देखो,
यीशु हमें रोकते नहीं कि तिनका ना निकालो। वह कहते हैं पहले बीम यानी लट्ठे को निकालो, क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो नजर में कोमलता आ जाती है। फिर हम किसी को नीचा नहीं दिखाते बल्कि उसे उठाते हैं। भाई और बहनों, आज अगर आपको लगा है कि ये संदेश आपके लिए है तो ये संयोग नहीं, प्रभु यीशु आपको आज अपनी आंख का बीम यानी लट्ठा दिखाना चाहते हैं ताकि आप मुक्त हो और दूसरों को मुक्त होने में उनकी सहायता करें, उन्हें नई रोशनी दिखाएं। टूटा हुआ दिल ही दूसरों की तड़प को जान सकता है और उन्हें सही दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। आज का अध्याय आपको झुकने, टूटने और प्रेम में चलने की ओर बुला रहा है। चलो मिलकर आज इस अध्याय के अंत में हम एक प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरी आंखों का लट्ठा आज निकाल दे, मेरी आलोचना की आत्मा को तोड़ दे, मुझे नम्र कर, दयालु कर और प्रेम करना सिखा। मेरी दृष्टि को शुद्ध कर कि मैं तुझे देख सकूं और दूसरों को उसी कोमलता में देख सकूं जैसा तू मुझे देखता है। आज मुझे बदल दे प्रभु, अपने स्वभाव में, अपने अनुग्रह में। आमीन और आमीन।